चर्चा को सुनिएगा। शिव चर्चा भजन में आप सबका स्वागत है। एक चर्चा करने जा रही हूँ। एक चर्चा करने जा रही हूँ, पूरा सुनिएगा। चर्चा आधा अधूरा सुनने से शिव पार्वती का अपमान माना जाता है, अनादर होता है, इसीलिए पूरा चर्चा को सुनिएगा। एक अमीर आदमी था, उसका एक बेटा और बेटी था। तो अमीर आदमी अमीर घर में शादी देता है, बेटी का अमीर घर में शादी दिया। तो एक रंग जैसा आदमी नहीं रहता है। तो कुछ दिन बीतता गया, कहानी किस्सा का बात है, चलते गया आगे, दिन बीतता गया। तब क्या हुआ कि बीमार पड़ गया उसका पिताजी, लड़की का बीमार पड़ गया। तो धीरे धीरे उसका मायका गरीब होने लगा। बीमारी में राजा को रंग बना देता है। तो बीमार पड़ गया, गरीब हो गया। तो बेटिया क्या बोलने लगी कि आप मायके क्या जाएंगे, वो लोग तो गरीब हो गया, अब हम से मांगेगा, देगा नहीं। ऐसे करके मायके वो छोड़ दी। ऐसे कुछ दिन बीतता गया, धीरे धीरे उसका पिता मर गया। तब बेटा को बोला कि ये बेटा, हम तो मर जा रहे हैं और माँ तो पहले मर गई, तो तुम बहन को मत छोड़ना, एक ही बहन है, बहन जैसे भी हो तुम अपना भाई का फर्ज निभाना। तो भाई बोला ठीक है, अपना पिताजी का वचन सुना और रखा। तब कुछ दिन के बाद पिताजी जब डेथ किया तो बहन आई क्रियाक्रम में, और एक बार क्रियाक्रम में जो आई तो फिर लौट के गई, फिर दोबारा नहीं आई। ये भाई को देखने कभी नहीं आई। कुछ दिन ऐसे बीतता गया। तब क्या हुआ, उसका बेटा का शादी लगा, बहन का बेटा का शादी। और मायके में नहीं बोली कि भाई गरीब है, क्या देगा। तो उसका भाई को सुना पड़ा किसी दूसरा के कान से कि भंजा का शादी लगा है। तो वो क्या किया, बहन नहीं बोली तो हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, पिताजी बोल के गए हैं कि बहन को छोड़ना नहीं, अपना जो है नेक विध लगेगा भाई का नैहर का, वो लेके और जाने लगा भाई। उसका पत्नी बोली कि मत जाइए, बिना निमंत्रण का मत जाइए। तो बोले नहीं, मेरी बहन है, उसका गलती हमको माफ़ करना चाहिए, नहीं बोली या भूल गई, तो हम जाएंगे। तो जाने लगा। तो जाते जाते रास्ता में पैदल ही जा रहा है, गरीब आदमी है। तो जाते जाते एक जगह चर्चा हो रहा था, तो थक गया, वही चर्चा में, मंदिर के बगल में चर्चा में बैठ गया। तो वहाँ कुछ देर बैठा, फिर उठ के जाने लगा। सब लोग बोले कि ए भैया, बाबू जो भी है, कि चर्चा अब समाप्त होने वाला है, तो प्रसादी लेते जाइएगा, क्यों जा रहे हैं, इतना देर तक बैठे हैं, शिव गुरु का चर्चा सुने तो प्रसाद लेके जाइए। तो वो क्या किया, प्रसादी दिया। तो वो प्रसादी अपना धोती में बांध लिया कि अपना पूजा का सामग्री ले जा रहा है, बहन नैहर का पहन के पूजा करेगी तो जूठा हो जाएगा। अपना धोती में बांध लिया और जाने लगा। तो चल गया, जाके देख रहा है कि सामने में पूरा रजन बजन बज रहा है। वो तो भिखारी का वेश में है, गरीब हो गया, और बहन तो जैसे कि तैसे अमीर है। तो वो क्या किया, सोचा कि सामने जाएंगे तो बहन का अपमान होगा, इसलिए पीछे से जाएंगे। पीछे से जा रहा है तो पीछे से भी देख रहा है, शादी घर में आना जाना तो होते रहता है। तो वो क्या किया, कैसे घुसे, तो खिड़की के, अपना बहन का रूम के खिड़की के बाहर में छुपल है, और अपना मुड़िया ऐसे ऊपर नीचे करके देख रहा है कि कब बहन अंदर में रूम में घुसेगी तो धीरे से कान में आवाज़ देंगे। तो ऐसे करते करते कुछ देर के बाद उसका बहनिया रूम में आई। तो वहाँ मुँह बांध लिया, बहनिया को बुला रहा। तो बोले अरे शादी घर में मेरा चोर आ गया। तो बोले बहन हल्ला मत करो, हमको पिटवाएगी क्या, हम तुम्हारा भाई है, तुम तो भूल गए, निमंत्रण नहीं दी, तो हम आए हैं तुम्हारा पूजा का जो लगता है मायके का, हम सब सामान लेके आए हैं, तो तुम ले लो और हमको आने दो। तब बोली ठीक है रुको, हम देखते हैं। बनिया चारों ओर देख ली और देखी कि थोड़ा फाका हुआ, तो भाई को घुसाई, घर घुसाई, बोली दो सामान दो, और स्टोर रूम में भाई को घुसा दो। स्टोर रूम में घुसा दी, सामानवा ले ली और बोली कि भाई तुम यहाँ बैठे रहो, हल्ला मत करना, और सामान दो, ये पहन के हम पूजा वूजा करेंगे, शादी ब्याह उधर हो रहा है ना। हाँ, तो सामान ले लिया। बोला तुम्हारा खान पीने के लिए हम अभी ला रहे हैं। आदि ताला मार के बनी, ताला मार दी और वो चल गई, अपना शादी में व्यस्त हो गई। बोली भैया भी निकल जाएगी तो मेरा बदनामी हो जाए, कपड़ा लता इसका है ये नहीं है। तो वो शादी में अपना व्यस्त हो गया, और वो भूख से वो मरने लगा, छटपटाने लगा। तो वो क्या किया, इतना आवाज़ दे रहा, शादी ब्याह का भीड़ में सुनाई देता है, वो दरवाज़ा पिट रहा है, चिल्ला रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा। तब क्या हुआ, ऐसे दिन उसका मतलब एकदम 2-4 घंटा बीत गया। तो भूख से प्यास से तड़पने लगा। तो क्या करेगा, तब उसको याद आया कि अपना धोती में बंधल प्रसाद वही खा लेते हैं। तो वही धोतिया में बंधल का प्रसाद खोल के खा लिया।
खा लिया तब उसका जान बचा, प्राण, वो तो मरने ही वाला था, उसका प्राण बचा। इसके बाद वो दरवाज़ा ढकढकाते, उसका एक गोतनी थी, उसको कुछ स्टोर रूम में जरूरत था, तो वो आके स्टोर रूम जैसे खोली तो उसका भाई सुतल है। तब गोतनियाँ निकाली कि भाई आप ऐसे काहे यहाँ पर घुसल है, तो बोले कि चलिए उधर। बोले हाँ हाँ ठीक है जा रहे हैं। अब यहाँ कैसे हैं? तो भाई क्या किया कि बहन का बजट ना उसको गोतनी है, तो बोले अरे हम घुसे थे कुछ लेने के लिए, तो बाहर से कोई बंद कर दिया, हमको कोई नहीं देखा था, हम तो ऐसे कुछ लेने के लिए घुसे थे। तब ऐसे बोल के अब भाई वहाँ से निकल के भाग गया कि अभी हम जाएंगे तो बहन का बदनामी होगा। अब भाग गया, वहाँ से घर आने लगा। तो घर जब आने लगा वहाँ से, तो आते आते वो सोच रहा है कि हे भगवान, हम शादी घर से जा रहे हैं और मेरा पत्नी क्या बोलेगी। जिस जगह चर्चा हो रहा था उसी जगह आके वो मंदिर में बैठ गया। उस दिन चर्चा नहीं था, आके बैठ गया। भगवान शिव भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हम शादी घर से जा रहे हैं, मेरे पत्नी बोलेगी मिठाई कहाँ है, ननद क्या क्या दे के भेजी, तो हम क्या देंगे, कुछ तो हमको दी नहीं था, हम क्या देंगे। और वही मंदिर में बैठ के वो सोचने लगा, रोने लगा। और वहाँ से वो घर कैसे जाएगा। तो क्या हुआ, वहाँ पर उसको अपरंपरी मतलब उसका थैली में दिखाई पड़ा कि यहाँ कोई चर्चा हो रहा था, तो थैली छोड़ दिया। वहाँ खोल के देख रहा है, लड्डू मिठाई सब उसको मिला। तो देख रहा है कोई है नहीं, तो चलो हम लेके चलते। भगवान को प्रणाम करके बोले हे भगवान, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम आपका बोल के ले जा रहे हैं कि हम अपना पत्नी को देंगे बोल के। वहाँ से झोला उठा के और घर चल गया। घर चल गया तो उसको पत्नी स्वागत की उसको कि ननद दी, सब बाल बच्चा को देने लगी अपना पत्नी। तो उसमें वो झोला में जो था और कुछ सामान था, तो उस आदमी को घट ये नहीं रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, ले जा रहा है, अपना जो कुछ घट रहा है वो झोला में से उसको मिल जा रहा है। तो ऐसे करते करते वो जैसे करते ऐसे फिर अमीर होने लगा। तो उसका बहनिया कुछ दिन के बाद वो सोची, शादी ब्याह खत्म हो गया तो सोची कि मेरा भाई आया था, बंद कर दी थी, बाद में देखी कि देखे नहीं कि मर गया कि जिंदा है, चले मायके उसको देखने के लिए। तो उसको देखने के लिए तो बहन चल गई, तो देख रही उसका भाई तो है ही है जिंदा, और जाके डर डर से घुस रही है। अब भाई उसको पत्नी को भी नहीं बोला कि हमको क्या की, नहीं बोला। उसको पत्नी बहन को बचाने के लिए उसका नाना भौजाई पूरा उसको ननद को सेवा की, लोटा पानी उसको खूब सेवा की कि इतना दौलत नंदिया दी कि हम लोग अमीर बन गए, नंदिया के बदौलत पे अमीर बन गए। उसको पूरा स्वागत करने लगा। और वो नहीं जानती कि क्या की, पति भी नहीं बोला। तो 2-4 दिन रह के उसको खिला पिला के भौजैया उसको खिला पिला के, सुनिए, भौजैया उसको खिला पिला के और साड़ी उड़ी दे के उसको विदाई करके पूरा स्वागत की। तो उसका भैया क्या बोला, सोनार घर चल गया भैया। और सोनार घर जाके उसको वहाँ जाके बोला कि एक तो हमको जुत्ती बना दीजिए, सोना का जुत्ती बना दीजिए। और सोना का जुत्ती बना के उसको उसमें कुछ आवाज फिट कर दिया भैया, और सोना के जुत्ती बना दिया और दे के बहन को भेजा। और बोला लड्डू मिठाई कपड़ा लता दे के बोला कि बहनिया ये जुतवा जाके तुम अपना घर में पहनना, सोना है ना, रास्ता में कोई तुमको छीन छान लेगा, मारपीट करेगा, तो ये जुतवा तुम जाके घर में पहनना। तो ले गई, जाके अपना घर चल गए। तो सब कोई बोल रहा क्या लाई, नैहर से कपड़ा लता लाई। अब बोले कि मेरा भाई देखो सोना का जूता दिया है, मेरा नैहर इतना अमीर है, ऐसे बोल रही है। तब बोला कि तब पहनो। तब बोली हाँ। तो घर में सबके सामने वो जूता पहन रही है, सबके सामने वो जूतवा पहन रही है। तब जैसे जूतवा पहन के, तो जूतवा पहन के चलो फिरो, तो उसको भी लगा कि जूतवा पहन के थोड़ा मटक लेते हैं। तो वो जूतवा पहन के जब घूम फिर रही है, तो जूतवा से आवाज लग रहा है कि धनवा संपत्ति या सयाखिया अंदर लो रे बहिना, धनवा